प्रदेश कांग्रेस आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से मौजूद से बात करते हैं। सर, निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अब जुट चुकी है। आवेदन मंगाए गए हैं जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। किस तरह की तैयारी प्रदेश में से कांग्रेस की चल रही है? देखिए, नगर निगम के चुनाव ड्यू है हरियाणा के अंदर, पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल की कमेटी भी बनाई है और हमने आवेदन भी मांगे थे कि भाई आप जो भी योग्य व्यक्ति उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ना चाहता है, उसके आमंत्रित करें, अपना फार्म जमा कराएं। तो आज मैंने जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है, हमारी कमेटी की मीटिंग है। हमारे सह प्रभारी जी भी उसमें पहुंच रहे हैं दोनों, तो बैठ करके उससे विचार विमर्श करेंगे। अभी 12 बजे है, फिर एक बजे है, तो तीसरे 2 बजे है। इस तरह से 3 बजे तक तीनों नगर निगमों के हैं, तो उसमें सारा आइडिया हमारे सामने आएगा कौन कौन साथी लड़ना चाहते हैं, किन किन लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने किया है। अभी डेट्स नहीं आएगी, थोड़ा समय हमारे पास में, लेकिन हम ये चाहते हैं भी कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से लेती है और हम ये चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है साथियों का, कार्यकर्ताओं का, और जिस तरह से लोग हताश हैं, कोई राशन कार्ड के मामले में, कोई पेंशन कटने के मामले में, कोई फैमिली आईडी से दुखी होकर के, कि लोगों का मन है कि सरकार के विरोध में वोट देना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी तीनों जगह हम चुनाव जीतेंगे। तो मेयर पद के चुनाव होने आवेदन आपने मंगाए, कितने लोगों ने लगभग अप्लाई किया है, फॉर्म भर के दिए हैं? अब ये बात तो आप मीटिंग के बाद पूछते, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे कि अभी तो फाइल सामने आएगी तो बता पाऊंगा। जिला अध्यक्षों के पास फाइल आई थी, आज पीसीसी में हमने बुलाया। अगर पिछले कई चुनाव देखें, चाहे विधानसभा चुनाव है या पिछले जो नगर निकाय चुनाव हुए थे, कांग्रेस की जो रिजल्ट था कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, तो इन चुनाव में इनकी चुनौती भी है कि कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम आए? मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस के पक्ष में चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएंगे। लोगों का मन है, परिवर्तन लोग होते रहते हैं, लोगों का मन है, लोग मौजूदा शासन से लोग दुखी हैं। इस तरह हालांकि कई मुद्दे आपने बताए, लेकिन उनके अलावा जिस तरह से खेलों का मुद्दा उठाया जा रहा है, खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, पेंशन कटने का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस समय जो इसमें चर्चा में है मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस किस तरह से सरकार पर हावी होने की कोशिश करेगी? देखिए, आगामी 20 तारीख से बजट सत्र है और 19 तारीख को CLP की मीटिंग बुलाई है और हम उसमें विचार विमर्श करेंगे। सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव की बात भी करेंगे और जो सरकार के द्वारा जो ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ भारत के लगभग 72 करोड़ किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है कि जब आप अमेरिका से कोई चीज़, खाने के सामान, ये लोग यहाँ भारत में आएंगे और आने के बाद में अगर उन पे यह टैरिफ नहीं लगेगा, सुनने पे होंगे, तो निश्चित रूप से वो हमसे सस्ता सामान देंगे और भारत के किसानों को इससे काफ़ी परेशानी आएंगी। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, जिन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट चुकी है और कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी कांग्रेस और कई मुद्दों को उठाया जाएगा और उन्हें विश्वास है कि इस बार को जो ये चुनाव परिणाम होंगे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो देखिए, मेयर चुनाव को लेकर ये बैठक है और महत्वपूर्ण क्या कुछ रहने वाला है ये भी हमने आपको सुनाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया और सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा है। बुजुर्ग पेंशन को लेकर सरकार पर हमला बोला है और भी ऐसे तमाम मुद्दे रहे हैं। चाहे बजट सत्र की बात हो, उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों पर घेराव भी करेंगे और इसको लेकर चूंकि कांग्रेस की पहले ही दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है और भी तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर प्रतिक्रिया रखी गई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए, एक तरफ चुनाव और चुनाव के लिए मंथन का दौर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये समझने का प्रयास किया जाए कि इन चुनावों को कांग्रेस कितना प्रायोरिटी पर ले रही है, तो ये भी देखना बेहद अहम हो जाएगा। ऐसे में आप चूंकि ग्राउंड में मौजूद हैं, तो क्या रणनीति और तैयारी इस बार इन चुनाव में देख पा रहे हैं तीनों सीटों पर? बिल्कुल, कांग्रेस इन चुनाव को लेकर गंभीर भी है और कांग्रेस के लिए इन चुनाव में जीतना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले कई चुनाव की अगर हम बात करें, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों, हरियाणा विधानसभा चुनाव रहे हों, पिछले जो निकाय चुनाव थे वो रहे हों, इन सभी चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जो पिछले निकाय चुनाव हुए थे उसमें चुनाव कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली थी। तो ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत, जहाँ पर मेयर के चुनाव होने हैं, यहाँ पर कांग्रेस जो है ज़्यादा फोकस कर रही है
और कोशिश कर रही है कि इन जगहों पर अपने मेयर जो है वो बनवाए जाएं। तो फिलहाल हम कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर जो बैठक है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। बैठक के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कई और नेताओं का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। बैठक का समय 12 बजे रखा गया था, लेकिन अभी तक कुछ नेता जो बैठक में पहुंचने थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो पहुंचेंगे। इसके बाद बैठक शुरू की जाएगी। जैसे कि पंचकुला से जो कांग्रेस विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा अंबाला से सांसद हैं वरुण मुलाना और अंबाला शहर से जो विधायक हैं निर्मल सिंह, उनको भी बुलाया गया है। साथ साथ सोनीपत की सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते शायद वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन बाकी नेताओं को इंतजार किया जा रहा है और उनके पहुँचते ही जो बैठक है वो शुरू की जाएगी। बैठक में मुख्य जो मकसद है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की जाएगी, उसके लिए जिन लोगों ने आवेदन दिए हैं, उम्मीदवारी पेश की है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके नामों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। किस नेता को पार्षद के लिए नामांकन दिए गए हैं, किसको पार्षद पे खड़ा करना है या मेयर की टिकट देनी है, तो इन नामों पर चर्चा की जाएगी। और इससे पहले जिस तरह हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से बातचीत की, उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से मुद्दे हैं, चाहे बीपीएल कार्डों का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो लोगों के बीच जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी। इस तरह की बातें जो है राव नरेंद्र की ओर से कही गई हैं। लेकिन हालांकि फिलहाल चुनाव की डेट अभी तक नहीं आई है और चुनाव की डेट आने के बाद, तारीख घोषित होने के बाद जो है पार्टियां और ज़्यादा चुनाव में अपनी जो तैयारी है वो करेंगी। फिलहाल इन्हीं तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और तमाम नेताओं का फिलहाल इंतजार किया। इन चुनावों को तो जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि गंभीरता से लिया भी जा रहा है और ये भी दर्शा रहा है, क्योंकि बैठक हो रही है, लाजमी है। अगर नामों पर बात करें तो चर्चा किन किन नामों की क्या कुछ ऐसी चल रही है जिनको टिकट मिल सकता है, इस चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और इस लिहाज से भी क्या मान लिया जाए कि आज की बैठक में ये मुहर भी लग सकती है? बिल्कुल, जो आवेदन मंगाए गए थे वो सभी नामों की एक फाइल कांग्रेस की ओर से तैयार की है। उसमें सभी नाम हैं, सभी लोगों के बायोडाटा है, पार्टी के लिए कितने लंबे समय जुड़े हुए हैं वो लोग, पार्टी के लिए किन अभियानों में शामिल हुए, पार्टी के लिए क्या कुछ काम किया, वो तमाम बातें जो है अपने बायोडाटा में इन नेताओं की ओर से लिखी गई हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश की है। हालांकि इसको लेकर भी हमने सवाल ज़रूर पूछा था प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से, लेकिन उन्होंने फिलहाल कहा कि अभी बैठक होनी है, बैठक में इन नामों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी खुद भी उन्होंने फाइल नहीं देखी है। वो फाइल देखेंगे जब जितने भी नेता आएंगे उन नेताओं के सामने जो है उनके इलाके के जो लोग हैं उनकी फाइल खोली जाएगी, उनके जो बायोडाटा है वो देखे जाएंगे और उसके बाद विचार मंथन के बाद ही नामों को फाइनल किया जाएगा। तो फिलहाल जो बैठक होनी है उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि किन नामों को फाइनल किया। हालांकि फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कितने लोगों ने आवेदन किया है कुल, क्योंकि वो बैठक के बाद ही सारी जानकारी दे पाएंगे। तो फिलहाल बैठक का इंतजार किया जा रहा है और बैठक के बाद ही आगे की जो तैयारी है कांग्रेस की वो उसके बारे में बातचीत की जाएगी कि नाम फाइनल आज कर ले जाएंगे या फिर और भी इंतजार कुछ किया जा सकता है नामों को लेकर। तो फिलहाल बैठक शुरू होने के बाद ही ये सारी जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम निष्कर्ष निकलता है और क्या कुछ अहम पॉइंटर्स रहते हैं इस बैठक के, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस बैठक की तैयारी में है और अब जो चेहरों का जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है।